जोहा साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहा झारखंड में। दोस्तों, मैंने आपके लिए योजना का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपके लिए हर दिन एक योजना पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने स्टॉप किया था क्योंकि इस तरीके से पढ़ाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो दोस्तों, आज जो है आपके लिए इसी योजना जिससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों, आप चाहे झारखंड का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहां से झारखंड की योजना से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसी योजना को थोड़ा सा शॉर्ट करने का मैंने कोशिश किया है। देखेंगे दोस्तों, मैंने आपके लिए टेबल बनाया है ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। आप किसी भी बुक में देखेंगे इस तरीके से टेबल से नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको याद करने में सहूलियत यानी आसान बनाने के लिए इसे टेबल के फॉर्म में आपके लिए बनाया है। और एक साथ दोस्तों आज क्या है कि 12 योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो एक एक योजना करके, जहां पर हम हर दिन एक योजना पढ़ रहे थे, इससे बढ़िया एक दिन में 12 योजना पढ़ेंगे। और काफी आसान है दोस्तों, आपको मैं कोशिश करूंगा कि समझाने के साथ साथ में, पढ़ाने के साथ साथ में याद भी कराने की कोशिश करूं। ठीक है। तो दोस्तों, योजनाओं में क्या होता है ना कि योजनाओं का जो शुरू होने का वर्ष है उसे याद ही करना पड़ता है दोस्तों, है ना। बाकी योजना में क्या है ये समझाने का काम मेरा है। आप बस देखेंगे इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एमजी नरेगा, मनरेगा, है ना। एमजी नरेगा, तो ये क्या है दोस्तों, एम से ये एमजी नरेगा का काफी बार तो फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, है ना। और आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, जेपीएससी पीटी 2017 में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म ही सीधा पूछा है। तो महात्मा गांधी, ठीक है। एन से नेशनल, आर से रूरल, है ना। आर ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी एंड ए फॉर एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कि इसमें ग्रामीणों को क्या है दोस्तों कि 100 दिन का रोजगार का एक गारंटी दिया जाता है कि यानी कि 100 दिन जो है, अगर आपको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। 100 दिन का रोजगार का गारंटी देने का सरकार जो है आपको रोजगार देने की गारंटी लेती है। ठीक है। तो यही है एमजी नरेगा। पहले इसको नरेगा नाम से ही जाना जाता था दोस्तों, है ना। बाद में इसका नाम एमजी नरेगा किया गया, मनरेगा किया गया बेसिकली, है ना। तो इसमें क्या है कि 100 दिन का रोजगार का गारंटी कौन लेता है, सरकार लेता है। और इसे कब स्टार्ट किया गया था, 2006 में। याद रखेंगे दोस्तों, मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। अब आगे आते हैं आर्या। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ARYA, आर्या। तो कई बार क्या है कि इसका मैंने जैसा आपको बताया फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, यानी कि आप खुद से देख रहे हैं दोस्तों कि जो आज का युवा है, कोई भी युवा किसानी करना, खेती करना नहीं चाहता है। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी भी, चाहे राज्य हो, देश हो, जिला हो, कुछ भी हो, उसकी अर्थव्यवस्था का जो बेसिक आधार है ना, आधार जो है वो कृषि ही है। आप कुछ भी ले लेंगे दोस्तों, जब तक खाएंगे ही नहीं तब तक फिर आप क्या ही काम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसी आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा आर्या योजना की शुरुआत की गई, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। और इसकी शुरुआत जो है 2017 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, आर्या 2017 किस लिए है, युवाओं को किसानी या खेती से जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। अगला, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। इसे कई बार ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, सीएम, मुख्यमंत्री सीएम लाडली लक्ष्मी योजना। अब ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, नाम से ही देख पा रहे होंगे, लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी नाम से ही पता चला है कि लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए योजना काम कर रहा है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसा नाम से पता चला है, काम भी वही है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उनकी शादी में उनके माता पिता को वित्तीय सहायता देना, यही काम है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। अब ये शुरू कब हुआ था, तो शुरू रघुवर दास के समय हुआ था। माफी चाहेंगे दोस्तों, शुरू हुआ था 2011 ईस्वी में। ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है 2011 ईस्वी में हुई थी। अब इसमें होता क्या है, डिटेल मैंने लिखा है दोस्तों कि शिक्षा और शादी दोनों में जो है पेरेंट्स को मदद करता है, बच्चों के और खास करके लड़कियों के। अब क्या है कि बच्चे का जन्म होता है, जब कन्या का जन्म होता है, उसी समय से सरकार प्रति वर्ष इसके अकाउंट में क्या है कि 6,000 रुपए की राशि डिपॉजिट करती है। ठीक है। जन्म के समय से 6,000 की राशि डिपॉजिट करती है। जब बच्ची 6ठी क्लास में जाती है, उस समय क्या है कि इसकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चे को उत्साहित करने के लिए इसे एक स्कॉलरशिप दिया जाता है 6 क्लास में। ये 2,000 रुपए का होता है। जब बच्ची 9वीं पास करती है, उस समय 4,000 देते हैं। यानी 9वीं पास करके जब 10वीं कक्षा में कन्या प्रवेश लेती है, उस समय 4,000 रुपए देते हैं, है ना। उसके बाद 11th में क्या है कि बच्चे को 7,500 रुपए देते हैं। यानी जब 11वीं पास करती है तो 7,500 रुपए। और 11th और 12th का ये जो कंप्लीट 2 साल का समय है, इस समय 200 रुपए प्रति माह मिलता है बच्चे को पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए। और उसके बाद जब ये, अगर बात करूं कि 21 वर्ष की हो जाती है ना,
जब ये बच्ची बड़ी हो जाती है उस समय इसकी शादी के लिए अगर मैं बात करूं वित्तीय सहायता देने के लिए जो 6,000 रुपये महीना जमा हो जाता एक मुफ्त इनके गार्जियन को या फिर बच्चे के बैंक के खाते में सीधा जो है 1,08,600 रुपया बच्चे को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यही है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। शुरुआत हुआ है 2011 में, है ना। अब 2011 में शुरुआत हुआ है, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिल रहा है जन्म से लेके। छठी में जाएगी 2,000 रुपये, 9वीं में जाएगी 4,000 रुपये, 11वीं 12वीं में 200 रुपये प्रति माह, और जब 21 वर्ष या 18 वर्ष की हो जाएगी उस समय सीधा एक मुफ्त 1,08,600 रुपया, है ना। तो यह है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। अब एक है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर आवास योजना नाम से ही पता चल रहा है आवास योजना है, लेकिन किसके लिए है तो विधवा महिलाओं के लिए है। अब विधवा महिलाओं को सरकार जो है आवास भी प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब इसमें क्या है, इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरुआत हुआ है 2016 में। उद्देश्य क्या है, विधवा महिलाओं को आवास में सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर सरकार 70,000 और 75,000 रुपए की राशि देती है। तो 70,000 किसके लिए, 75,000 किसके लिए, आपको बता दूं शहरी क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं तो वहां पर 70,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, है ना। दोस्तों ये सिर्फ सहायता है, याद रखेंगे 70,000 रुपए में घर नहीं बनता है, सहायता है। और 75,000 रुपए अगर पहाड़ी क्षेत्र गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं तो 75,000 रुपए। अब अगला अपनी झारखंड ज्ञानोदय योजना, है ना। अगला जो है झारखंड ज्ञानोदय योजना। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानोदय, यानी कि एजुकेशन को यहाँ पर जो है इनहेंस करने की, एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, ज्ञानोदय की बात की जा रही है। तो ज्ञानोदय योजना 2022 में शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य है यही है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, ज्ञानोदय करना। ज्ञानोदय करना कैसे, यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें पारंपरिक ढंग से, जो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों बेसिकली पारंपरिक ढंग है, लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। यानी आप जो है ज्ञानोदय योजना के एक हिस्सा भी हैं, है ना। ये झारखंड सरकार का योजना नहीं, आप बेसिकली अगर बात करें तो ज्ञानोदय योजना का एक हिस्सा है ना। आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से शिक्षा की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए झारखंड सरकार जो है यहाँ के टीचर को एक टैबलेट मुफ्त में दे रही है। तो यही है दोस्तों ज्ञानोदय योजना 2022, याद रखेंगे। अब अगला है अपनी बेटी अपना धन योजना, है ना। अपनी बेटी अपना धन योजना 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, झारखंड में जो गरीब जनसंख्या है अगर उनमें कन्याएं हैं तो उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है। यही है दोस्तों अपनी बेटी अपना धन योजना 2019 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। अपनी बेटी अपना धन 19 में स्टार्ट हुआ है ना। अब आते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री जनधन योजना। तो मुख्यमंत्री जनधन योजना में क्या है आपको मैं बता दूं, इसका जो शुरुआत है 2016 में किया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री जनधन योजना 2016 में शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, सरकार चाहती है कि आप सरकार जो है हरा क्षेत्र को यानी हरियाली को झारखंड में बढ़ावा दे रही है। इसके लिए क्या है कि आप अपने निजी क्षेत्र में वनीकरण कर सकते हैं, निजी क्षेत्र में पेड़ लगा सकते हैं, और इसके लिए सरकार आपको 3 वर्षों तक 50% की अनुदान राशि भी प्रोवाइड करेगी, है ना। यानी 3 वर्षों तक जो भी आपका खर्च आ रहा है उसमें 50% का सब्सिडी झारखंड सरकार देगी, है ना। तो ये है आपका मुख्यमंत्री जनधन योजना। अब एक पीटीजी डाकिया योजना, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों डाकिया योजना, यानी डाकिया का काम क्या होता है, कुछ पहुंचाना। तो यहां पर हाँ बिल्कुल ये जो पीटीजी यानी पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, है ना। पीटीजी बेसिकली ये पीवीटीजी भी काफी जगह मिलता है दोस्तों, है ना। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि ऐसे जनजाति जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या फिर जिनका अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, पर्टिकुलरली वनरेबल हैं, है ना। तो ऐसे कौन से जनजाति हैं दोस्तों, आपको पता होगा झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें से 8 जनजातियां जो हैं वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। तो यही 8 आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए इनको क्या है कि सरकार घर में पहुंचा के, ताकि इनको आने जाने का खर्च भी नहीं करना पड़े, घर में पहुंचा के 35 किलो चावल हर वर्ष हर महीने प्रोवाइड कर रही है। तो यह है पीवीटीजी डाकिया योजना। डाकिया योजना घर पहुंचा के दे रही है सरकार, है ना। अबे बिरसा मुंडा आवास योजना 2008 में स्टार्ट किया गया था, है ना। तो बिरसा मुंडा आवास योजना क्या है दोस्तों, पीवीटीजी अभी आपको मैंने बताया पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये झारखंड की वही 8 आदिम जनजातियों के बारे में बात करते हैं। असुर हुआ, बिरजुआ हुआ, बिरहोर हुआ, कोरवा हुआ, मालपहाड़ी हुआ, स्वारिया पहाड़ी हुआ, है ना, परहिया हुआ। तो ऐसे 8 आदिम जनजाति हैं दोस्तों, है ना। और ये 8 आदिम जनजातियों को सरकार जो है आवास भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। और इसी आवास प्रोवाइड करने में झारखंड की सरकार 1,31,500 रुपए की राशि जो है ये पीवीटीजी को आवास बनाने के लिए प्रोवाइड करती है ना। अब आगे आते हैं बाल गरीब समृद्धि योजना, है ना। तो
तो बाल गरीब समृद्धि योजना आप लोग इसकी जो शुरुआत है 2017 में की गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा झारखंड में क्या है कि काफी सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका क्या है कि प्रसूति के समय उनका मौत हो जाता है कुपोषण के कारण, बच्चे का मौत हो जाता है कुपोषण के कारण। तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने योजना स्टार्ट किया है बाल गरीब समृद्धि योजना, है ना। और इसका जो शुरुआत है 2017 में किया गया था, है ना। और इसमें क्या है कि जो महिला है, जो बच्चे हैं, प्रसूति के समय नवजात शिशु है और महिला है, इन दोनों को कुपोषण से बाहर निकालने का एक योजना है दोस्तों। अब है दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना 2016 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण पे जो है जोर दिया गया। महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी इन्हें भी वित्तीय धारा से जोड़ा जा रहा है, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो यही है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब अगला जो है और अंतिम योजना आज का, उद्यमी सखी मंडल योजना। तो दोस्तों उद्यमी सखी मंडल योजना क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। यहाँ पर क्या है कि झारखंड सरकार चाहती है कि जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो, वो भी अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो इसके लिए 15-15 महिलाओं का एक ग्रुप बन रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं सखी मंडल, यानी 15 महिलाओं का एक ग्रुप बन रहा है, सखी मंडल बन रहा है। और सरकार जो है उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए और आप भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका भी हो, आप भी वित्तीय धारा से जुड़े और झारखंड के उत्थान में आप अपना योगदान दें और साथ साथ में आपका खुद का भी उत्थान हो सके। तो दोस्तों ये रहा झारखंड का प्रमुख 12 योजना। उम्मीद करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस किया है ना। तो दोस्तों 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा और एक बार पहले तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो योजना है, योजना से 2 क्वेश्चन आपका आता ही है, तो इसे 2 से 3 बार देखेंगे, है ना। और चीजें समझ में आई होगी, चाहे अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जोहार, धन्यवाद।